हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। तो दोस्तों, आपका भी 3-4 दिन से जो है वो मानस था कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो कॉमर्स का एग्जाम 2 जून को फाइनली हो चुका है। तो अब इसका हम जानते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम के बाद कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है। हमने पेपर जिस तरीके से किया है तो क्या सेफ स्कोर रहेगा या कौन सा कट ऑफ का स्तर रहेगा जिसके बेसिस पर हमें ये लगे कि हाँ इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस सेशन में हम वही बात जो है वो इंपॉर्टेंट यहां पर करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, सबसे सटीक अनुमान हम क्या कह सकते हैं, और मार्केट में चलने वाले जो 90% जो कट ऑफ के जो अलग अलग दायरे बताते हैं कि 300 चली जाएगी, इस बार तो 310 चली जाएगी, पेपर इजी आया है, वो सारी ऐसी बातें होती है। तो हम उन सभी बातों को अलग रखते हुए सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग, हमारे बहुत सारे अनुभवों के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग, लेवल कट ऑफ के लेवल्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एग्जाम में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग, 40% के रूल्स के अकॉर्डिंग, और भी बहुत सारे जो क्राइटेरिया होते हैं क्योंकि 2 पेपर होते हैं। तो इन सभी के आधार पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करके जो है वो कट ऑफ यहां पर आपके सामने रखने का आज प्रयास किया है। तो वो सारी बातें हम यहां पर इस सेशन में करेंगे। तो इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि जो आज कट ऑफ मैं आपके सामने रखूंगा वो कट ऑफ आपको एग्जाम में फाइनली जो रिजल्ट आएगा उस समय देखने को मिलेगी। तो इस बार हम जो है वो यहाँ पर हम केवल प्रोविजनल कट ऑफ की बात करेंगे, जो 2 गुना की जो संभावित कट ऑफ है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप बिल्कुल लास्ट तक इस सेशन में जरूर बने रहिएगा। और कट ऑफ केवल बताना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि कट ऑफ के साथ में उस कट ऑफ में हमने क्या क्या एनालिसिस किया है, हमने क्या क्या सोचा है, वो बातें भी आपके सामने यहाँ पर मैं रखूंगा। तो सारी बातें हम यहाँ पर एक एक करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, लास्ट तक इस सेशन में रहिएगा तो आपको सारी बातें हम यहाँ पर बताएंगे। और कट ऑफ से पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, वो भी आपको मैंने बता दिया। और बहुत ही जल्दी, शायद आज ही, मैं आपको जो है वो ये एक सेशन ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। इवन सब्जेक्ट के तो हम बताते ही हैं, सभी बताते हैं, लेकिन किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए हैं वो एनालिसिस भी मैंने कल कर लिया है, हमारी पूरी टीम ने कर लिया है। तो आपको पूरा सटीक यहाँ पर अनुमान लगेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो सारी बातें हम एक एक करेंगे। फिलहाल इस सेशन के अंदर जो हमारी मेन बात है कि क्या रहेगा सेफ स्कोर, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप सभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं या अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है आप सभी ने, या आपकी बीएड चल रही है या एमकॉम चल रही है और आप इस बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अटैच है। तो आप उसको जरूर जो है वो ज्वाइन करें ताकि जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सभी के लिए बड़ा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। तो आप ज्वाइन करें। और कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम आप सभी के सामने है। हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है। हम केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। आप हमारे रिजल्ट्स हर बार देख ही रहे हैं, आप चाहे यूट्यूब पे देखो, एप्लीकेशन पे देखो, अलग अलग सेशंस में देखो, हमने रिजल्ट दिए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की दोस्तों आवश्यकता नहीं होती है। कॉमर्स के क्षेत्र में प्योर डेडिकेशन के साथ कॉमर्स पढ़ाने वाला 1,26,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको कहीं देखने को मिलेगा, जहां पर केवल क्या काम हो रहा है, केवल डेडिकेशन के साथ एक्सक्लूसिव कॉमर्स की तैयारी कराई जा रही है। जीके पढ़ा रहे होते तो हम मान सकते थे कि 1,26,000 कोई सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। जीके वालों के लिए 5 लाख 10 लाख के सब्सक्राइबर भी कम पड़ते हैं, लेकिन प्योर एक्सक्लूसिव कॉमर्स के अंदर पढ़ाने वाला एकमात्र चैनल है जो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर लेके चल रहा है। 500+ रिजल्ट हमने अलग अलग एग्जाम में दिए हैं। तो आप जरूर विश्वास कर सकते हो, एसवीसी विश्वास पात्र टीम आपके पास है। अब बात करेंगे सर दोस्तों कि क्या हम ग्राउंड रिपोर्ट का सच माने। बहुत सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा एनालिसिस में कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखो, यूट्यूब के 290 से भी है तो कट ऑफ चली जाएगी। ऐसे डरावने अनुमानों की जमीनी हकीकत का हम पता लगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है और यूट्यूब के डरावने सच क्या है। डरावने सच तो देखो कुछ भी हो सकते हैं, सभी अपने अपने अनुभव बताते हैं। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम जो बताएंगे वो सटीक है, लेकिन यूट्यूब का जो अनुमान है वो एक अलग होता है कि कट ऑफ सर इतनी चली जाएगी, ठीक है ना, पेपर इजी आया है। स्टूडेंट्स का रिव्यू जो है वो भी कहता है कि पेपर ठीक ही आया है। हालांकि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर जीके का काफी इजी आया है। असर्शन रिजल्ट वाले की बात करें, कथन कारण की, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस की बात करें, या कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो बहुत सारा वेरिएशन इस बार हमें देखने को मिला है। लास्ट टाइम कॉमर्स का एग्जाम बी ग्रुप के अंदर था, है ना, इस बार कॉमर्स का एग्जाम जो है वो ए ग्रुप के अंदर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस बार जो है वो कट ऑफ बिल्कुल उछाल में चली जाएगी या बिल्कुल डाउन जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पर हमने बहुत सारे विश्लेषण किए, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, जैसे क्या विश्लेषण किए आप देख सकते हो, मैं थोड़ा आपके सामने रखता हूं। जैसे देखो, परीक्षा हॉल के बाहर का नजारा अगर हम देखें, स्टूडेंट्स का जो मेंटल प्रेशर की अगर हम बात करें, मानसिक दबाव और आंसर की कड़वी सच्चाई की अगर हम बात करें, तो देखो पेपर देखने के बाद शुरुआती उत्साह और सब सही है वाली फीलिंग आप भी देखा होगा। जब भी हम एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं सभी स्टूडेंट्स को, अरे यार मैंने जो किए वो सारे सही है, मैंने 140 किए 135 सही है। क्योंकि एग्जाम हॉल के जब बाहर हम आते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट अलग होता है। हमें लगता है कि जो मैंने आंसर दिया है ना वो सही है, हमें ये लगता है कि मेरा माइंडसेट ही सही है, जो मैंने क्वेश्चंस में आंसर दिया है वही सही है, मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वही सही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने देखा होगा आंसर की आते आते या यूट्यूब के आंसर की जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि यार मैंने 140 किए हैं, मैं सोच रहा था कि 135 सही है, लेकिन अब मेरे 125 ही सही है। जब आरपीसी की ऑफिशियल आंसर की आती है तो हमें लगता है कि यार मेरे 120 ही सही है, 140 की अब 20 गलत हो गए। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते कहानी अलग होती है। ठीक है, सिर्फ पेपर के स्तर को देखकर कट ऑफ तय नहीं होती, एग्जाम हॉल का स्ट्रेस बहुत कुछ बदल देता है। और आंसर की के मिलाने के बाद की बात, उम्मीदों और वास्तविक स्कोर में जमीनी आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है। हम सोचते हैं कि मैंने जो सोचा है वो फाइनल है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं जो यहाँ पर तय करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी बात होती है और वो होती है जीके का फोबिया। क्या होता है दोस्तों? जीके का फोबिया होता है। कैसा होता है आप सब जानते हो। हालांकि इस बार पेपर इजी था, हम सब कह रहे हैं इस बार का पेपर ऐसा था कि जिन्होंने डीप स्टडी करी है तो वो ज्यादा नहीं तो भी 40 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है, यानी कि 80 नंबर वो फर्स्ट पेपर में ला सकता है। लेकिन क्या फर्स्ट पेपर में वो 80 नंबर ला पा रहा है? जिन्होंने डेप्थ, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे एनालिसिस भी देखे जिन्होंने डेप्थ में तैयारी करी, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी, बोल रहे थे कि सर हमने सेकंड पेपर देखा ही नहीं, हमने 3 से 4 महीने यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, सर हमने 4 महीने केवल और केवल जीके की तैयारी करी। हमने कहा कितने महीने कितने आवर्स तैयारी करी, तो उन्होंने बोला सर 8 से 10 घंटे हमने एक दिन में पढ़ा और हमने 4 महीने तक जीके की तैयारी करी। उसके बावजूद भी ये हाल है कि उनके फर्स्ट पेपर में वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, उनके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जबकि सब्जेक्ट में उनके 240 नंबर, 250 नंबर, 235 नंबर, 260 नंबर तक आ रहे हैं। आप सोचो, तो कट ऑफ बहुत सारे तरीकों से जो है वो डिपेंड करती है, कट ऑफ बहुत सारे क्राइटेरियो पे वेरी करती है। फिर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी का फोबिया है स्टूडेंट्स को। कड़वी सच्चाई यही है, कभी हिस्ट्री अच्छी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी छूट जाती है, कभी ज्योग्राफी अच्छी पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर पॉलिटिकल देखी नहीं। कुछ कहते हैं सर मैंने कॉमर्स, मैंने मैथ्स में ध्यान दिया इस बार मैंने मैथ्स के फॉर्मूले भी किए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो हमने कहा कि फिर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर वहां जाके पता चला यार एक भी नहीं आ रहा है, हम छोड़ के आ गए। आप समझ रहे हो हम क्या स्थिति बता रहे हैं? ये जमीनी हकीकत है कि वस्तुतः स्थिति ऐसी है कि 40% का फोबिया ऐसा हो गया स्टूडेंट्स को कि मैंने ये बात सोची तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि सर 40% से ऊपर भी नहीं चाहिए, ना 40% से कम चाहिए। जब 40% का रूल्स नहीं था तो स्टूडेंट्स के 75-80 नंबर तक फर्स्ट पेपर में आते थे, लेकिन जब से ये 2022 वाले पेपर से 40% का रूल्स आया, अब स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या है, मुझे 40% लाने हैं, बस 40% बन जाए। और होता क्या है, वो 40% भी नहीं बन पाते। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में उपस्थिति क्या होती है, पेपर का लेवल क्या रहता है, 2 पेपर का अलग अलग वेरिएशन होता है, जीके का 40% का फोबिया होता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, कहने को इजी लगता है, जब आप बाहर बैठते हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो फैकल्टी भी कहती है, स्टूडेंट्स को भी लगता है कि अरे यार 40 क्वेश्चन करने हैं, एक काम करते हैं हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आएंगे, मैं 8 क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, अभी सर सुनना, आप सुनना, गिनते रहना। हिस्ट्री में क्या होता है कि यार 15 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन कर लेंगे, मन कहता है कि 8 तो मैं सेलेक्ट कर दूंगा उस 15 में से, तो चलो मैंने 8 ही माने। ठीक है, पॉलिटिकल में 2 तो कर ही लेंगे, इतना पढ़ रहे 2 कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन हो गए, समझना। करंट में क्या सोचते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 में से मैं 7 कर लूंगा। अच्छा 7 ही छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं गिरी से गिरी कंडीशन में मैं 5 कर लूंगा, कितने हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। फिर क्या लगता है, हिंदी इंग्लिश तो बहुत ईजी आती है, उसको भी छोड़ेंगे तो क्या मतलब, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश में मैं 10 में से 10 बैठा लूंगा, तो 15 और 10 25 क्वेश्चन हो गए। साइंस में क्या सोचते हैं कि मैं सब करूंगा ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है तो 2 क्वेश्चन तो करूंगा, मैं ज्यादा नहीं मानू, तो हम क्या सोचते हैं कि 2 वो हो जाएंगे, कितने हो गए, 25 और 2 27 हो गए। फिर बोलते हैं कि यार ज्योग्राफी में आजकल जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में मैं 7 कर लूंगा, तो 22 और 7 कितने, 25 और 7 कितने हो गए, 32 क्वेश्चन हो गए। फिर सोचते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स है, तो इस बार मैंने मैथ्स में ध्यान दिया है तो मैथ्स में 3 कर लूंगा, रीजनिंग में मैं 2 कर लूंगा, तो 5 क्वेश्चन में कर लूंगा, कितने हो गए, 32 और 5 37 क्वेश्चन हो गए। फिर क्या सोचते हैं हम, उसके अलावा क्या बचा हमारा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया,
ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है वो पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया। अच्छा, एजुकेशनल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आ गई। अब क्या बोलते हैं, ये तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, लल्लू सब्जेक्ट है, लल्लू पंजू है, तो आंख बंद करके भी आंसर कर लेंगे। तो क्या होता है कि 5 क्वेश्चन में एजुकेशनल मैनेजमेंट के कर लूंगा, 5 साइकोलॉजी कर लूंगा, कितने हो गए 37 और 10 कितने हो गए 47। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस समय चला जाता है कि 47 कर दूंगा मैं, 47 इंटू 2 मेरे 94 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं पता है, हम करते हैं ऐसा नहीं, हम 55 क्वेश्चन करते हैं, हम 60 करते हैं, लेकिन बात क्या होती है, वो 60 में से 35 सही हो रहे होते जो हमने सोचा है, लेकिन वो 25 ऊपर गलत हो जाते हैं। फिर वो 25 गलत क्या करते हैं, माइनस मार्किंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीके का फोबिया ऐसा है जो वास्तविक में कि सिलेक्टेड में 35-40 क्वेश्चन करूं, वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस हमारा तैयार नहीं कर पाता। तो ये भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को, हमारे जो सेफ स्कोर को है वो तय करता है। तो ये बात दोस्तों मैंने दिल की हकीकत आपको बताई है कि क्या माइनस हमारा होता है। केवल जमीनी शॉर्ट में बताना होता है तो मैं 5 मिनट में कट ऑफ आपको बता सकता हूं, एक शॉर्ट्स में भी बता देता, पर मैं आपको एक्चुअल रीजन बता रहा हूं कि कट ऑफ जो हवाई पुल बन रहे हैं, ये जो हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं मार्केट में कि 90% से भी इतनी चली जाएगी, फर्स्ट में अच्छे पेपर हो रहे हैं तो 80 नंबर आ जाएंगे, सेकंड में बच्चों के 220 नंबर भी आ जाएंगे, तो भी 220 और 80 300 का स्कोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो 115 से 120 सवाल की बात करूं तो आसान पेपर का लालच भी था। कॉमर्स में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले जो अभी तो कह रहे हैं कि मेरे 150 में से 135 करके आया हूं और 130 सही है, लेकिन हकीकत क्या होती है, वो 110 115 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो कॉमर्स का सीधा लगने पर 100 सवाल सही होने का भ्रम, ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में ज्यादा सवाल हल करना। हमें पता है कि 100 110 तो हम सभी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं, और ओवर अटेम्प्ट में ऊपर के सारे अगर गलत हो गए तो फिर पता चलता है कि वापस वही स्थिति हो गई, है ना। तो ज्यादा सवाल करने के लालच में गलतियों का ग्राफ तेजी से बढ़ता है और घर आते आते अनुमानित स्कोर कट ऑफ कर नीचे आकर रुक जाता है। मतलब वही 135 से 120 सवाल हम मान रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वही 90 से 95 के भी स्कोर आ जाता है, और वापिस इसका डबल करो मतलब वही 195 से 200 नंबर का हमारा जो है वो रहता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्यों हमारा जो है वो कट ऑफ का ग्राफ गिरता है, तो गिरती उपस्थिति और 5वें विकल्प की भूल। हमें अभी भी ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कॉल आए, सर मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ, सर मेरा सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सर क्या हुआ कि मैंने 130 क्वेश्चन किए और 5वें ऑप्शंस में हमको पता है कि रूल्स क्या है। 5वें ऑप्शंस का रूल्स क्या है अभी, कि आपको 10% से ज्यादा गोले छोड़ने नहीं है। मतलब 150 क्वेश्चन है, 150 का 10% कितना होता है 15। अगर आपने 5वें ऑप्शंस में 15 क्वेश्चन से भी ज्यादा छोड़ दिए तो आपका डिबार हो जाएगा, मतलब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन यह भी है कि अगर आपने 5वें क्वेश्चन में 10% से ऊपर नहीं छोड़े, लेकिन 5वें गोले को अगर आप भरना भूल गए, जिस क्वेश्चन को आपने हल नहीं किया, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। नेगेटिव मार्किंग तो होगी, लेकिन 5वें ऑप्शंस में आपको पता है कि 10% से ज्यादा गोले अगर आपने छोड़ दिए, तो ये डिपेंड किसके होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 10% यानी कि 10 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं तो 10% का मतलब 15 क्वेश्चन। तो 5वें ऑप्शंस का विकल्प भी ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या होता है कि उपस्थिति रेगुलर गिर रही है, और मैंने आपको जब बताया था कि कितनी % उपस्थिति रही, ये सब कुछ आपको बताया, और कितना सीट के हिसाब से कट ऑफ है मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि 32 स्टूडेंट पे एक सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि हर 100 में से 3 स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ भी गिरी और उपस्थिति भी गिरी है इस बार। है आप जानते हो कि 25,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो फॉर्म भरा, लेकिन आप जानते हो कि कितने स्टूडेंट जो है वो एग्जाम हॉल में बैठे, लगभग 13,000 के आसपास बैठे, 12,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एब्सेंट रहे। लास्ट टाइम के मुकाबले 9% जो है वो उपस्थिति में गिरावट आई है। लास्ट टाइम मैंने सब डेटा बताया जो मुझे याद है, 63% के आसपास उपस्थिति थी, इस बार जो है वो उपस्थिति 53 के आसपास 52 आ गई है। 9% यानी कि 8.61 है, इसका एक्चुअल डेटा भी मैं आपको बताऊं तो 8.61 की उपस्थिति में गिरावट आई है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पेपर स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का सेकंड बहुत अच्छा हुआ है लेकिन उनका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ के ग्राफ को इस बार गिराएगा। तो ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है ना, आप देखिए ये जो 62% थी ना, ये आपको 2024 वाली है, जो 2024 वाला जो है वो 26 जून को एग्जाम हुआ था, और ये जो 53 वाली है वो हमारे 2025 की वैकेंसी है, जिसका एग्जाम कब हुआ 2 जून 2026 को हुआ है। तो ये कुल मिलाकर 9% की गिरावट भी एक बड़ा रोल है, जो ये कहती है कि कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए हैं, उपस्थिति का मतलब क्या है, जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए, लेकिन उन्होंने ये माना कि हमारा फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने सेकंड पेपर केवल दे के आए हैं ताकि हम दीवार नहीं हो जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो ये तय करती है कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। और अब आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे इस सेशन में कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो कट ऑफ आपके सामने मैं रखता हूं, और ये एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो मैंने आपके सामने रखी है, तर्क मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो अब आपको इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है
ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी आप सब देख सकते हो जनरल की। अच्छा एक बात और सुन लो, ये हमारी प्रोविजनल कट ऑफ है, ये 2 गुना की नहीं है, ये प्रोविजनल कट ऑफ है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये प्रोविजनल कट ऑफ है और उस प्रोविजनल का मतलब हम क्या मानते हैं, 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या होता है, जो डीवी के लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो डीवी के लिए जाने वाले हैं उन लोगों की कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, फाइनल कट ऑफ हम क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाए आरपीसी की, जब तक 2-3 महीने तक आप डीवी के लिए नहीं चले जाओ, तब तक हम फाइनल आंसर की नहीं बता सकते। फाइनल कट ऑफ हम डीवी के आसपास जब आप जाने वाले होंगे अगले 2-3 महीने में, तब बताएंगे। फिलहाल आपके सामने मैंने वो जो कट ऑफ रखी है, ये कौन सी कट ऑफ है प्यारे दोस्तों, ये कट ऑफ है हमारी जो 2 गुना की है, कि आप 2 गुना के अंदर जो बैठोगे उसकी यहां पर जो है वो ये कट ऑफ है। तो देखो जनरल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबसे पहले देखो आप 240 से 245 यहां पर इस बार रहने वाली है। जिन स्टूडेंट्स के इससे ऊपर स्कोर है, 240 से 245 का स्कोर है, वो स्टूडेंट्स इजी वे में इस बार जो है वो कहां जाने वाले हैं, डीवी के लिए जाने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें थोड़ा सा और समझा दो हमें, क्योंकि कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो एक्चुअल में मैंने क्या सोचा है कि आरपीसी को कितने स्टूडेंट्स चाहिए, आरपीसी को स्टूडेंट्स कितने चाहिए, आप जानते हो आरपीसी को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने चाहिए। तो देखो 430 पोस्ट है दोस्तों, और 430 पोस्ट का 2 गुना करो तो 860 स्टूडेंट्स आरपीसी को चाहिए डीवी के लिए। 430 पोस्ट है और उसके 2 गुना आरपीसी को चाहिए, इसका मतलब 860 स्टूडेंट्स आरपीसी को डीवी के लिए चाहिए। और पोस्ट कितनी है, 430। और आप जानते हो कि जब कॉमर्स के लिए आप जानते हो ये बड़ी पोस्ट है, यही अगर हिंदी की बात करें ना तो कॉमर्स के लिए 430 पोस्ट का मतलब समझे, हिंदी वालों के लिए 3000 पोस्ट, 2500 पोस्ट। क्योंकि कॉमर्स के इतिहास में अगर हम बात करें तो 2011 से लगाकर 2024 तक केवल एक ही बार 621 की पोस्ट आई है 2013 में। उसके बाद आप जानते हो 16 में 118 पोस्ट आई, 18 के अंदर 130 पोस्ट आई, है ना, 200 पोस्ट आ रही है, 130 ही आ रही है, बस लास्ट टाइम 340 आई और इस बार 430 पोस्ट आई है। आरपीसी को 2 गुना में 860 लोग चाहिए, जो आरपीसी को मिलेंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि कॉमर्स के अंदर जीके का फोबिया होता है। तो ये कट ऑफ हमने बहुत सारे वेरिएशन के आधार पर बनाई है, 2011 से लगाकर 24 तक की सारी कट ऑफ हमने देखी, सारे पेपर के लेवल देखे, नंबर ऑफ प्रेजेंस देखी, हमने अब्सेंस का लेवल भी देखा और 40% का रूल्स आने के बाद भी देखा, मार्केट का सिनेरियो भी देखा, स्टूडेंट्स के रिव्यू भी देखे और हमने एनालिसिस भी किया। सभी के बेसिस पर ये कट ऑफ आपके सामने रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कट ऑफ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब बात करें सर ओबीसी की, तो आप देख सकते हैं ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 235 से 240 वाले आराम से डीवी में चले जाएंगे। अब ज्यादा समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल के अंदर स्पेशल रिजर्वेशन है, तो जिनका 235 से 40 तक स्कोर है या इससे ऊपर आ रहा है, वो लोग आराम से डीवी में जाएंगे, आप तैयारी कर सकते हो। एमबीसी की अगर बात करें तो एमबीसी पूरा सेफ है। एमबीसी तो ये मान के चलो कि इससे कट ऑफ ऊपर भी बाद में नहीं जाने वाली है, फाइनल कट ऑफ भी लगभग मुझे विश्वास यही रहेगी, एमबीसी की 225 से 230 बैठने वाली है। और बात करें हम एससी और एसटी की, तो देखो एसटी की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 190 से 210, ये मिनिमम कट ऑफ है, मतलब फाइनल भी मेरे हिसाब से यही रहने वाली है। और एसटी की 180 से 200, ये लोग मिनिमम पे भी सिलेक्शन ले लेंगे। मिनिमम का मतलब जो 40% का रूल्स है उसी में भी ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ये मैंने रखा है। ये 2 गुना की कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ मैं बोल के बता देता हूं, अभी मैं इसको फाइनल मत मानना। फाइनल जो है ना, इसमें आप सब लोग जो है वो 10-10 नंबर प्लस कर लो, यानी कि 255 से 60 यहां रह सकती है फाइनल। अभी मैं आइडिया दे रहा हूं, 255 से 60, 245 से 250, 245 से 250, 235 से, वैसे तो एमबीसी मैं कह रहा हूं ये सेफ है, फाइनल भी यही रहेगी और ये रहेगी लगभग 200 मान लो इसको, और ये भी मान लो 200। यहां पर जरूर 10 से 12 नंबर का उछाल आएगा। मतलब मैं आपको यूं बोल सकता हूं कि जिस स्टूडेंट के 250 से ऊपर नंबर आ रहे हैं या 260 तक नंबर आ रहे हैं, वो लोग 100% इस बार सेलेक्ट ही हैं। उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। वो अपनी डीवी की तैयारी करे, ईडब्ल्यूएस वाला है तो वो नया सर्टिफिकेट अपना तैयार करवा ले, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट सेट कर ले। जहां पे भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो वो आप फ्री माइंड से करो, क्योंकि इस बार आपका हो जाएगा। तो मैंने मेरा पूरा एनालिसिस, हमारी पूरी टीम ने पूरा ये सटीक एनालिसिस आपके सामने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कोर आपका इस बार डीवी के लिए सेफ रहेगा। ये प्रोविजनल कट ऑफ है, वापस कह रहा हूं, फाइनल नहीं है। फाइनल में 10-10 नंबर का उछाल जा सकता है, वो भी आपको जब आरपीसी की फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगी, क्योंकि अभी आरपीसी के बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम चल रहे हैं। आप सब जानते हो 31 जून से 16 मई का शेड्यूल था, 14-15 मई को आरपीसी फ्री हो जाएगी और हमें विश्वास है कि 17 या 18 मई तक कॉमर्स का ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। आप लिख लो, भले कागज में विश्वास नहीं हो तो 20 जून तक, 2-3 दिन और बढ़ा लो, 20 जून तक ऑफिशियल आंसर की आपके सामने आ जाएगी
उसके बाद एक और हम कट ऑफ लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन वो फाइनल होगी। प्रोविजनल में तो हमें पूरा विश्वास है कि यही कट ऑफ बैठेगी, अब प्रोविजनल में इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए आप रेस में सबसे आगे हैं, धैर्य रखें, पॉजिटिव माइंड रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप पर विश्वास रखें, ठीक है। एक इंटरनल मोटिवेशन अपने आप पे रखें और आप विश्वास रखें कि इसके बेसिस पे मेरा हो जाएगा। ये सटीक जानकारी मैंने देने की आपको जो है वो कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कट ऑफ बहुत अच्छी लगी है, आप सेटिस्फाई हैं। ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए हमने कम बताई है, ऐसा बताइए। एक्चुअल जो कंडीशन है वो आपके सामने हमने रखी है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा कि ये कट ऑफ आपको कैसी लगी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका कितना स्कोर बैठ रहा है, ये 3 बातें आप हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप आरपीसी अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कुछ फ्री फैसिलिटी हम जो है वो देते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हम बहुत सारा फ्री काम करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो देखो ऐप में क्या क्या मिल रहा है आपको। जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखो आप ऐप के अंदर आपको फ्री मटेरियल में जाना है। कहां जाना है? फ्री मटेरियल में। तो फ्री मटेरियल में आपको 3 चीजें मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, टेस्ट। जब आप डॉक्यूमेंट्स के को सेलेक्ट करते हो फ्री मटेरियल में तो आपको 11th 12th के एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएगी, ठीक है, जहां पर आपको सॉफ्ट कॉपी में यूट्यूब की क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ, सीधी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिलेगी, उत्तराखंड का एडीओ का भी आपको क्लासेस मिल जाएगी, सिलेबस आपको बहुत सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, हमारे और सर के बहुत सारे पॉडकास्ट के इंटरव्यू हो गए, उत्तराखंड के और अदर स्टेट्स के जो टॉपर्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो आप उनके एक्सपीरियंस को सुनकर उनसे मोटिवेट हो सकते हो, आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको सही मायने में मोटिवेट कर सकते हैं, सही मायने में आपको दिशा दिखा सकते हैं। मुझे बताओ, मुझे अगर कार चलाना सीखना है तो मुझे कार चलाना कौन सिखा सकता है? बताओ, एक टीचर सिखा सकता है क्या कि सर स्टीयरिंग को ऐसे कर देना? मैं कार का चित्र बना के किसी को कार नहीं सिखा सकता, मुझे उसके लिए ड्राइविंग कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। वही लोग मुझे स्टीयरिंग चलाना सिखा सकते हैं। वैसे ही सिलेक्शन लेने के लिए एक्चुअल में मोटिवेट ये लोग आपको करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन ले चुके हैं, ये उस राह पे जा चुके हैं, तो ये उस रास्ते के बारे में आपको बता सकते हैं कि वहां पर कैसे पहुंचना है। तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगर आप टेस्ट में जाते हो तो फ्री टेस्ट मिलेंगे, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, या अलग स्टेट जितने भी हमारे स्टेट्स होते हैं, हिमाचल प्रदेश, उन सभी की आपको जो है वो टेस्ट भी यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। बाकी सारी जानकारी मैंने सटीकता से रखी है। सेशन जरूर लंबा हुआ है। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप आराम से जो है वो हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर देना, टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। बुक्स के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करना, टीम आपको अच्छे से यहाँ पर समझा देगी। और यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंस्टेंट वे में अगला वीडियो आप तक घर बैठे हम यहाँ पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का यहाँ पर अटेंशन देने के लिए, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक जरूर सेशन लंबा था पर इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी था, क्योंकि कट ऑफ केवल बताना इंपॉर्टेंट मेरा रोल नहीं है, कट ऑफ क्यों जाएगी उसका विश्वास आपको दिलाना, उसका सटीक एनालिसिस आप तक रखना, ये इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने ये बातें आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं कि सेशन जरूर आप सभी को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मैं वापस बता देता हूं, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर यहाँ पर जो है वो क्या रह रहा है, और आपको नेक्स्ट टाइम किस वीडियो की दरकार है, आप कौन सा नेक्स्ट सेशन हमसे चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, अगले सेशन में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।